Nice. Sure. So I'll start by a brief introduction about myself. Um, I am Amit Bajaj. I am the business head of Bajaj Formulations. We are a WHO certified pharmaceutical formulation unit. मतलब ना हम दवाइयाँ बनाते हैं. We manufacture medicines for people who market it. So it is a B2B model. So we are into this business for the past 13 years, and in the past 13 years, we have helped over 2,500 customers to increase their business from 27% to over 500%. And we have our medicines present in almost each and every district of the country. So basically it's a B2B model. हम जो लोग डॉक्टर्स के पास जाके जैसे आपने MRs देखे होंगे, जो कंपनीज डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन लिखवाती हैं, वो हम जैसे लोगों से बनवाती हैं. So that's a brief introduction about myself. And this is my second business. My first business was when I started after completing my education as a chartered accountant. I started a business with the Apollo Hospitals Group. तो वो एक बहुत ही बड़ा failure था, and then we eroded all the capital और फिर इस line में आए, and फिर ऐसे ऐसे हुआ. Rest is history. So coming to the autopilot and BCI thing. Sorry. So what was your started before BCI? Sorry? What were you doing? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर कि 2007 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. एंड लाइक ऑल ऑफ अस, कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे आपकी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन अपनी रूह तक को गिरवी रख देता है अपने काम के लिए. सो मेरा भी वही हाल था. स्टार्टेड ऑफ इन 2007, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करा. साल 2 साल 3 साल में थोड़ा सा वो बिजनेस स्टेबल हुआ. एंड देन if I remember, it was 2005, as recent as 2015, sorry, as recent as 5 years back. मैं काम चल गया था, अच्छा चलता था. कोई पूछता था कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है. पर ये अच्छा क्या है ये समझ में नहीं आता था. खुद को ही समझ में नहीं आता था कि अच्छे का क्या मतलब है. मतलब हाँ ठीक है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी है, घर में कंस्ट्रक्शन भी करवा दी, गाड़ी भी ले ली, सब बढ़िया चल रहा है. पर कितना बढ़िया चल रहा है, क्या चल रहा है, सुबह से शाम कहाँ हो जाती है, क्या होता है. तो मतलब मुझको ये पहली बार क्लिक करा. मैं एक शोरूम पे बैठा हुआ था कार परचेज करने के लिए. तो मैं यार कार तो मैं ले रहा हूँ, अब पता नहीं यार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. प्रॉफिट तो है, कितने हैं पता नहीं. और आई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वाज कंफ्यूज्ड. प्रॉफिट है, पर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या इतना प्रॉफिट है कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए, ये डिसीजन सही है गलत है. मैंने कहा ये ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब पता ही कुछ नहीं है क्या हो रहा है. फिर सडनली ऐसा हुआ, ये चलता रहा थॉट. मैंने मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, देखा मेरा एक टिपिकल दिन कैसा होता है. मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, एक क्लाइंट का फोन आता है कि बजाज साहब ये ना एक प्रोडक्ट आपको दिया था बनने के लिए, वो आया नहीं. 1 महीना हो गया, आपने कहा था 1 महीने में डिलीवर कर दोगे, अब 41 दिन हो गए, वो आया नहीं. मैंने कोई बात नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, नहीं आया, मैं पता करता हूँ. मैंने फोन रखा, दूसरा फोन उठाया, अपने प्रोडक्शन हेड को फोन किया. सर बस रॉ मटेरियल नहीं आया, जैसे आ जाएगा मैं 2 दिन में दे दूंगा. बहुत बढ़िया. मैंने रॉ मटेरियल सप्लायर को फिर फोन करा, बस निकल गया है और शाम तक आपकी फैक्ट्री पहुंच जाएगा. मैंने ठीक है जी. मैंने जो अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया कि कैलाश जी ये जो है शाम तक आ जाएगा, कब तक दे दोगे? मैंने कहा सर जी अर्जेंट है तो मैं परसों निकाल दूंगा. मैंने कहा बहुत बढ़िया जी. मैंने कस्टमर को फोन करा, सर लेट हो गया, रियली सॉरी, परसों मैं निकाल दूंगा. अब परसों भी चला गया, उसके 1-2 दिन बाद भी चला गया, ये 3 दिन में किसी और के लिए ये सब करने लगा. 4-5 दिन बाद उसका फोन आया कि वो प्रोडक्ट नहीं आया यार, कहाँ है? मैं सर निकला नहीं. कह रही तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मेरे से पूछ रहे हो, निकला नहीं. मैंने कहा रियली सॉरी सर, मैं अभी पता करता हूँ. मैंने फिर अपने कैलाश जी को फोन मिलाया. कहते सर जी मैंने तो बोल दिया था लड़के को, पता नहीं क्या हुआ, मैं पता करता हूँ. मैं कौन से लड़के को बोला? अभी बुलाओ, मैं होल्ड पे हूँ. अब मेरी टोन बदलनी शुरू हुई, या ऐसे को खून जलना शुरू हुआ. उन्होंने बुलाया जी लड़के को. सर जी मैंने तो देख लिया था, वो लैब से रॉ मटेरियल टेस्ट ओके नहीं हुआ.
बहुत बढ़िया। अब जी क्यूसी हेड को फोन मिलाया, यार आपको पता है ये अर्जेंट है, टेस्ट क्यों नहीं करा? कह रहे जी मेरे पास सैंपल ही नहीं आया। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। अब स्टोर वाले बंदे को फोन किया कि यार सबको पता ही अर्जेंट है, मैं कैलाशी ने बताया था तुम्हें अर्जेंट है, किसी ने कोई आंसर तो कोई देता ही नहीं, सब चुप ही रहते हैं, आप कुछ भी कहो तो ये भेजा क्यों नहीं स्टोर में? सर ये तो सैंपल निकाल के रखा हुआ है, कोई लेके ही नहीं जा रहा, 2 दिन से वो सैंपल निकल के रखा हुआ है, टेस्ट ही नहीं हुआ है, टेस्ट होगा, टैबलेट बनेगी जब जाएगा। अब ऐसे करते करते और फिर उसके बाद कस्टमर की जी हुजूरी, फिर से एक हफ्ता मांगो। और ऐसा ही आई रियलाइज्ड कि दिस वाज अ वेरी रेगुलर फीचर। मतलब was this really why I did business for? सुबह से शाम तक was I meant for this? मतलब मैंने अपनी इतनी मराई इस चीज के लिए कि सुबह से शाम तक गालियां खाऊं after all this hard work and struggle and investment. So I didn't know what to do. I actually didn't know what to do. I even didn't know what manifestation is. But अब आगे आके आके जब आपकी शरण में आए, मैनिफेस्टेशन भी सीखी, तो मुझे याद आता है वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी। मैंने डिसाइड कर लिया मैं 2020 में ना रिटायर हो जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट। और मैंने जिस गाड़ी को खरीदने गया था, जिसने मुझको ये दिखाया वहां बैठे हुए खाली, जब मैं खाली बैठा था, जब मैंने ये सब सोचा, तो मैंने उस गाड़ी का नंबर लिया 2020। मैंने कहा बेटा आप 2020 पे रिटायर ही होना, ऐसे तो तू मर जाएगा, क्या करेगा इस पैसे का? सुबह से शाम तक अपनी ऐसे करा के गालियां खा के, नो रेपुटेशन नथिंग, घर वाले अलग गालियां देते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और आप सुबह से शाम तक बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो और ईमानदारी से गालियां खाते हो, which was really really bad. मतलब this was not I thought I'm made for. Anyways, to 2018 आया। I'm sure हम सबका जब operations नहीं होते प्रोसेस में, हम सब मैनेजर पे डिपेंडेंट होते हैं। मैनेजर पे डिपेंडेंट इसलिए होते हैं कि हम एक लिमिट तक ही 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी का काम कर सकते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल, दोस पीपल आर अगेन लाइक अस, देयर आर नो सिस्टम्स। हम उनको कोसते हैं, बट उनको खुद भी नहीं पता कैसे करना है। तो ये तो सब आप लोग, आई वाज टोल्ड, आप लोग 16 के 17 वीक में हैं, आई एम श्योर ये तो आप लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा। सो कमिंग बैक टू हाउ आई गॉट टू नो अबाउट बीसीआई, 2018 में मुझे 2 कंसेक्यूटिव डेज पे 2 अलग अलग लोग मिले और उन्होंने बताया राहुल सर के बारे में और बीसीआई के बारे में। और दोनों ने मतलब क्या बताया, यार तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ ना तुम्हें ना बिल्कुल उसके बाद कोई काम नहीं करना पड़ेगा, 8 महीने अपनी या 6 महीने उस आप जो है अपनी मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। पर एक प्रॉब्लम है, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। यार ये बहुत बढ़िया है। जब कुछ करना नहीं है तो 4 बजे उठना क्यों है? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही। जब 2 जनों ने कह दिया, मैंने कहा यार समथिंग, मतलब ये जो है ना, बड़ा क्यूरियोसिटी आई। तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला, मैंने, उनके पास नंबर भी नहीं था। एक्चुअली उन दोनों ने भी नहीं करा हुआ था, उन्होंने भी किसी और को देखा था, उनके पास कोई नंबर भी नहीं था। मैंने नेट से नंबर लेके फोन करा टू माय डेस्टिनी एंड फॉर्च्यून। उसके नेक्स्ट वीक में ही 1 डे क्लास थी, तो मेरे को बहुत सोचने का टाइम नहीं मिला। मैंने कहा यार खत्म कराओ, करो, देखते हैं। एंड देन आई केम टू द 1 डे वर्कशॉप, एंड देन वो सब आई स्टार्टेड रिलेटिंग, एंड I went into, I saw that there is, I could see that there is something I was, lacking and looking for, and I should do this. तो वहां से मैं इस पूरी जर्नी पे आ गया। That's how I got into BCI. Sorry. अब 1 डे और 4 डे को छोड़ देते हैं। असली जो कहानी है, ये 8 मंथ्स कोर्स की जब शुरू हुई, तो सर जी ने कहा कि सबसे पहले आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं बिजनेस के। है जी, बहुत बढ़िया, चलो जी बिल्डिंग बनेगी, ब्लॉक्स बनेंगे और कुछ कुछ अब धमाल होना शुरू होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे? 3:30 बजे उठना है। अब ये तो सर तो लगे हुए हैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक समझाने कि ऐसे करो, आई एम क्रिएटिंग टाइम फॉर यू, पेंडिंग काम खत्म करवा रहा हूँ। वो सर की भाषा है जो वो कह रहे हैं, नहीं मालूम, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि सामने भाई साहब बता रहे हैं हमें इतने सारे पैसे लेने के बाद कि सुबह तो तुम 3:30 बजे उठोगे, 3:30 बजे उठ के क्या करोगे? 4 बजे 5 स्टार होटल में, कॉफी शॉप में जाके बैठोगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगे। बहुत बढ़िया। हम अपना काम ठीक करने आए हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि जी आप ऑफिस में नहीं जाओगे।
ठीक है जी। अब ऑफिस में नहीं जाओगे तो ऑफिस कौन चलाएगा? 3 लोग ऑफिस चलाएंगे आपका। एक आपकी ईए जो बेचारी नई आई है, सब उसके दुश्मन है, एंड मतलब हमसे चल नहीं रहा, और जिसको कुछ नहीं पता बेचारी, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वेरी नाइस। एक पीसी, वो बेचारी जूनियर लड़की जिसको एबीसीडी फार्मा की नहीं पता, एंड शी इज सपोज टू फॉलो ऑल दी सिस्टम्स। मैंने कहा सुपर, मतलब हो गया बंटा था। तीसरा डीएमई, जिसको कुछ गूगल शीट्स बना के सैप से बेटर परफॉर्म करना है। सुपर, मैंने कहा भाई हो गया काम तेरा तो। और फिर आपको ऑफिस नहीं जाना, और उसके अलावा 3 दिन आपको महीने में होटल में भी रहना है। मैंने कहा यार ये तो हो गया कांड। मतलब सेक्रेटरी रखो, होटल में रहो, ऑफिस मत जाओ, 3 नए जूनियर्स के ऊपर पूरा तामझाम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम अपना सिस्टमैटिक कर रहे हैं। मैंने कहा ले बेटा ये तो हो गया काम। अब एक हफ्ता, इट टुक मी 1 वीक टू डिसाइड कि अब मैं घर पे कैसे बोलूं। पिताजी के जूते खाऊं पहले बता के, भाई की गाली खाऊं, या बीवी से तलाक की तैयारी करूं। एक हफ्ता में ये सोचता था कहां स्टार्ट, कहां से करूं। करते करते खैर हिम्मत करके मैंने कर दिया, एंड सरप्राइजिंगली एवरीबडी वाज इन फॉर इट, नोबडी रेजिस्टेड। जितनी अंदर रेजिस्टेंस थी, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। सो मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ इस बात से स्पेशली कि बहुत सारी चीजें ऐसे इस जर्नी में, आप लोग तो निकल ही चुके हो स्टेज से, आएंगी जहां पे लगेगा राहुल सर जो कह रहे हैं यार ये हो नहीं सकता। ऑब्वियसली नॉर्मल सोचेंगे तो नहीं हो सकता, बट अगर हम कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यू नो इट वर्क्स मैजिक, जैसा सर कहते हैं वैसा ही होता है। सेकंड हुआ, तो वहां से पहले तो मेरे को बहुत रेजिस्टेंस हुई हफ्ते भर में, बट यस जैसे ही मैंने स्टार्ट करा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार अब करना है तो लेट्स डू इट। फिर सेकंड मेरे को सेल्फ एलिवेशन और ट्रस्ट मिला उस अलाइनमेंट मीटिंग से। सर ने बोला अलाइनमेंट मीटिंग करनी है। मैंने कहा यार मर गए, अब कहाँ से बोलेंगे और क्या करेंगे। इन्होंने तो बता दिया जी ऐसे ऐसे बोलना है, ये 3 घंटे बोलना है। 3 घंटे बोलना है, मतलब बैंड बज गया। कहाँ से बोलेंगे 3 घंटे, कंटेंट कहाँ से आएगा 3 घंटे में? 3000 तो गलतियां होंगी। एनीवेज अब ये हुआ करना ही है, तो मैंने निकल के क्लास से निकलते ही या बीच में से, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने जो हमारा फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री रुड़की है, हेड ऑफिस नोएडा है, तो फैक्ट्री कॉल किया, जो वहाँ पे प्लांट हेड पे जो मैनेज करता है, मैनेजर ऑपरेशन हेड। मैंने कहा यार एक हमारा कॉन्फ्रेंस रूम टाइप है, उसमें 10-12 जने बैठ सकते हैं, देख कुर्सियां वुर्सियां लगा के कितने लोग आ जाएंगे और एक बार काउंट कर ले। सर जैसे सर जी ने कहा कि सुपरवाइजर लेवल से जितने ऊपर के हैं सबको बुलाना है, तो एक बार इस रूम में हम कर लेते हैं, तो मुझे देख के बता, फिर हम डेट डिसाइड करते हैं। उसने देखा, उसका 15 मिनट बाद फोन आया पूछने के लिए कि मैंने क्या कहा है। मैंने उसको दोबारा बताया, तो मैंने पूछा मतलब ऐसा क्या कंफ्यूजन हो गया। कह रहे जी सुपरवाइजर लेवल से ऊपर तो 100 आदमी है, आप कह रहे हो कि इस कॉन्फ्रेंस रूम में 10-5 कुर्सी लगा के हमें अलाइनमेंट मीटिंग कर या मीटिंग करनी है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे को 100 आदमी है, सुपरवाइजर से ऊपर 100 आदमी है, मेरे को तो 10 ही पता थे। देन आई गॉट टू नो एक्चुअली वो 10 मैनेजर ही थे जिनसे हम बात करते, बाकी तो पता ही नहीं क्या हो रहा है फैक्ट्री में, सब राम राज चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। तो अच्छा जी होटल बुक कराओ। अब 100 जनों के लिए हो, मैंने कहा ठोक दिया। अब राहुल सर ने पैसे ठुकवा दिए। अब जो है पहले बैंड भी बजाएंगे, अब खड़े होके अपनी ऐसी तैसी भी कराओ, पैसे भी खर्चो, गालियां भी खाओ, मजाक भी बनवाओ। कोई बात नहीं, अब करते हैं, गिव इट अ शॉट। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन मतलब व्हेन आई मतलब इन द ट्रस्ट लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ट्रस्ट तो था जब ये सब करा, इन द कॉन्फिडेंस लेवल दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इट वाज एक्चुअली अ सेल्फ एलिवेशन फॉर मी। यू नो आई कुड सी on that stage, I could see one, what Rahul sir said, and alignment, it worked magic. It happened exactly how Rahul sir said, and people also actually got aligned to what we wanted them to. Genuinely, they started appreciating. They started, they were looking forward to something like this. They had trust, and I was feeling so, I would say, embarrassed, कहूं या humbled, कहूं, even all the people coming, wanting to have photographs clicked, it was a heart touching moment for me. And I could see that, people are looking up to you.
you have something, you have to deliver something for them, to them, with them. वहां से it was never a looking back. This alignment worked wonders. उसके बाद हर जगह प्रॉब्लम आई, आप लोग तो देखते ही हो, कर ही रहे हो, हर स्टेज पे अलाइन, जैसे अभी सर स्टार्ट होने से पहले भी पूछ रहे थे कि जो नहीं ज्वाइन करे उनका क्या करें, आई कुड रीड द मैसेज, अलाइन करो। अलाइनमेंट बहुत छोटा वर्ड है, बट दैट इज द की। मतलब अगर जेन्युइनली जेन्युइनली विदाउट अ हिडन एजेंडा हम कोई भी चीज बताते हैं, करते हैं, सो एवरीबॉडी वांट्स टू डू गुड स्टफ, then it was never looking back. Okay, and then came the flow chart thing. वो बिल्कुल ठीक है, सबने अपने अपने फ्लो चार्ट बना दिए, हमने एक जॉइंट फ्लो चार्ट दे दिया जो कि हमारा फ्लो चार्ट ही था, एंड पीपल वर अलाइंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन पीपल आने लगे, प्रॉब्लम्स के साथ आने लगे, पूछने लगे कि ये हमने शीट तो बनाई है, ये फ्लो चार्ट तो बनाया है, ये एफएमएस तो बनाया है, इसमें ये काम नहीं कर रहा। सो इट वाज वेरी सिंपल, भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हमारी गलती है जिसको हम सिस्टम एरर कहते हैं, या आप काम नहीं कर रहे। काम नहीं करने के भी कई रीजन हो सकते हैं हमारा प्लान एक्चुअल में टाइम भी गलत हो, आप बताओ ठीक है, कम है। So, it was a two-way communication. Everybody started communicating and people started liking the environment क्योंकि वो सब खत्म हो गया, प्रेशर खत्म हो गया, मैनेजर और जूनियर की टसल खत्म हो गई, एंड वी कुड सी कि ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, बट जो है ना, ये समझो सिस्टम्स की सफाई होने लगी। जैसे बिजनेस की ये सारी नालियां चौक थी, उसमें सर जी ने ड्रेनेक्स डलवा दिया और धीरे 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 वो नालियां धीरे धीरे खुलने लगी, एंड थिंग्स गॉट started getting free flowing. It was an experience, it really was an experience. मतलब आज भी याद करके बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छा टाइम था when a relation building also happened. And then अब ये सब होने के बाद, सिस्टम्स बनने के बाद, अमेजिंग पार्ट क्या था, सबसे सबसे फॉरमोस्ट चीज जो मुझे मिली, जो हमारे नंबर्स हैं वो एब्सोल्यूट फिगर्स में आए। प्रॉफिट है, कितना है पता है, कहाँ है पता है। मतलब जो एक मेंटल पीस नहीं था ना कि काम कर रहे हैं, प्रॉफिट है या नहीं यही नहीं पता है, तो कितना है, और जो है वो कहाँ पे है, स्टॉक में है, उधारी में पड़ा है, बैंक के लिमिट है, भगवान जाने कहाँ है। सो एक मेंटल पीस आया, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, पार्ट ऑफ इट। रिजल्ट्स में हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो जैसा सर ने हमें बताया, प्रोडक्शन में आपको बताया या नहीं बताया आई डोंट नो, सर का कहना ये है जो बड़े बैचेस मत बनाओ, उतना ही बनाओ जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। और हम सबको यही होता है कि नहीं, एक साथ बनाओ, प्रोडक्शन पूरी करो, मशीन की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह। बट इस वाली सर की स्टेप को फॉलो करने से मेरा 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ का WIP शॉप फ्लोर से गायब हो गया। It got liquidated, funds came into the bank account and I could buy myself a new 7 series. मतलब मैंने कहा पैसे तो बर्बाद ही थे, अपने काम तो आए, जो वहां घुसे हुए थे, अलग अलग कमरों में बंद थे। ये So तुमने that WIP लिक्विडेट करके 7 सीरीज खरीद ली थी, तुम्हारे को और क्या वापस कैश रिजर्व में डालना था, क्या कर रहे हो? सर आपने ये बोला था कि लोन नहीं लेना, जो पैसे आए हैं उसको चाहे उड़ाओ, जो मर्जी करो। तो और आपने ये भी बताया था कि एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने पैसे का 4% खर्च करता है। तो सर मैंने कहा 40 भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, बत्ती दूसरे ने लगानी, मैं ही लगा लूं? नहीं, चलो ठीक। इंतजार करूं चौथी पांचवी बड़ी बत्ती लगाए। वेरी नाइस। सर नहीं सर, इट वाज ये तो मजाक की बात है एक्चुअली। आपने पूछा तो कभी आपसे कहने का ही मौका नहीं मिला। माय फादर ऑलवेज वांटेड, उनका ना मेजरिंग यार्डस्टिक यही होती थी कि बच्चा कामयाब कितना है उसकी गाड़ी से पता लगता है। इट वाज हिज मेजरिंग यार्डस्टिक, एंड I wanted to give him this gift of satisfaction that he's invested his whole life in us, so he should know that उनके बच्चों ने ना जो उनकी तपस्या है उसको पूरा करा है।
सो वो मेजरिंग यार्डस्टिक उनकी ये थी, और ब्रदर को यही बोला था मैंने, कहा यार ये ना अपनी गलतियां सुधार के लेनी है। ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, जो ये कहते हैं कि डबल योर प्रॉफिट्स होगा और मतलब ऑटो पायलट होगा, अगर ये प्रॉफिट होगा तो ये गाड़ी लेंगे। सो दैट वाज माय बेट ऑन ऑन योर कोर्स कि यार अगर होगा तो फिर ये लेंगे। सो ये ऐसे ये बात हुई। सो वेरी नाइस। एंड आई गॉट इट कैश डाउन कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये WIP का पैसा है, लिक्विडेट हुआ है, और जो लिक्विडेट होता गया अलग से रखते गए, जब सारा लिक्विडेट हो गया उससे जाके गाड़ी खरीद ली। वेरी नाइस। सो दैट वाज इट। एंड देन यस, एफिशिएंसीज हैव इंप्रूव्ड। हाँ, पीएमएस उसको अगर पीएमएस अभी सब ना पीएमएस कर रहे हैं, तो पीएमएस आपने जब किया था तो आपको मुश्किल आई, कैसे किया, क्या हुआ? सर मुश्किल जो आई मैं बताता हूँ, पर PMS का जो करने का रिजल्ट क्या था, मेरी फैक्ट्री पिछले साल 12 से 16 घंटे चलती थी, इस साल 8 घंटे चलती है और 1.5 गुना सेल है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ PMS। और PMS में प्रॉब्लम आई, मतलब PMS में प्रॉब्लम के अलावा है क्या सर? मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या? एक बात बताओ, मतलब PMS में तो क्या मतलब प्रॉब्लम के अलावा है क्या? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, सेट करने में धुएं उड़ गए। इन द सेंस इन द सेंस, कैसे बनाया आपने, कैसे बनाया, आपको कितनी मेहनत लगी, क्या करा? सर अब नहीं पता कैसे बनाया, कैसे वो मैं आपको मतलब माय ईयर कैन टेल बेटर देन आई कैन। डू यू वांट मी हाँ टू बट पहले आस्क हर टू शेयर? फर्स्ट कंप्लीट, सो ओके, कंप्लीट व्हाट यू आर शेयरिंग। ओके, ठीक है। सो यस, तो एफिशिएंसीज इंप्रूव हो गई। एंड मैं लास्ट अपनी फैक्ट्री फरवरी में गया था, और उसके बाद होली आई, होली के बाद लॉकडाउन हो गया। आज हम अक्टूबर में हैं। बीच में मैं 2 बार मसूरी हुआ यार, रास्ते में फैक्ट्री आती है, मैं वहां नहीं गया। और अभी लास्ट मंथ में एक बार चला गया, फैक्ट्री की ट्रॉमा हो रहा था, अब 6-8 महीने हो गए यार फैक्ट्री देखी नहीं। मैं फैक्ट्री पहुंचा हूँ, मैं 1.5 घंटे बाद मैं बिल्कुल फ्री था फैक्ट्री में, जिसमें से मैंने 45 मिनट्स फैक्ट्री का राउंड भी लिया। और मैंने जिंदगी में इतनी साफ फैक्ट्री इससे पहले कभी नहीं देखी अपनी, मेरे बिना जाए। मतलब अब ये पीएमएस और चेकलिस्ट के ही कारण है, और कुछ भी नहीं। एंड आई कुड सी, आई मीन दी ईज, मतलब मैं कमरे में जा रहा हूँ, मशीन ऑपरेटर मशीन पे काम नहीं कर रहा, खाली बैठा है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो काम था उसने कर दिया है। उसको भी पता है कि भाई मेरी स्कोरिंग ठीक है, मुझे टेंशन की क्या जरूरत है। दैट वाज सो काम एंड पीसफुल। मतलब आप 6 महीने बाद फैक्ट्री गए और फैक्ट्री जाके आप 1.5 घंटे में फ्री हो गए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, पौना घंटा लगा फैक्ट्री घूमने में, पौना घंटा वैसे ही। अब मतलब अब गया तो कुछ तो करना ही था। वेरी तो नाइस। मतलब कोई टेंशन नहीं है। मतलब अब ये होता है कि यार बस हो, बहुत दिन हो गए। अदरवाइज आई यूज्ड टू गो एवरी वीक, आई मीन इट वाज 2 days a week। सो आज मॉर्निंग में 6 बजे निकलता था, 9 o'clock पहुंचता था, और नेक्स्ट डे इवनिंग में वापस आता था। दैट वाज अ वीकली अफेयर। वेरी नाइस। तो आप पहले हर हफ्ते जाते थे, अब यस। आपको फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं। अपने आप चल रही है और हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि बंदा खाली बैठा है, उससे आपको लेना देना भी नहीं है कि बंदा खाली है या काम कर रहा है। बिल्कुल। मेरे को तो इस बात से लेना देना है कि हर मशीन पे जितने बंदे हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए या नहीं करे, क्योंकि वो बेसिक है कि मैन पावर एंड प्रॉपर स्टाफिंग हमारी ड्यूटी है। उसके बाद PMS को चलाना स्टाफ की ड्यूटी है। तो सब पूछ रहे हैं कि पीएमएस बनाने समय आपको क्या चैलेंजेस आए? सर सबसे पहला चैलेंज ये आया कि PMS स्टार्ट कहां से करूं। हम्म। मतलब मैं सोच रहा हूँ सर कि कैसे कैसे स्टार्ट करता। 1 मिनट सोच लो। सोच तो सोच। मतलब अब अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, हमारा टिपिकल लाइन ऑफ बिजनेस ये है कि हम छोटे कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, और छोटे कस्टमर्स का बैच साइज छोटा होता है। और क्योंकि वो छोटे कस्टमर हैं तो उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। और हम क्या करते हैं, 4-5 छोटे कस्टमर्स के बैचेस क्लब करके बनाते हैं। मतलब हम ये कहते हैं, भाई तेरे को अगर पैरासीटामोल की टैबलेट चाहिए तो इसी शेप इसी रंग की मिलेगी, तेरे हिसाब से कम क्वांटिटी में दे देंगे, पर तू ये कहेगा मेरे को टैबलेट लंबी दे दो, छोटी दे दो, पीली दे दो, लाल दे दो, ऐसा नहीं, जो हमारा रनिंग साइज है वही मिलेगा। तो उसे क्लब करके बनाते हैं। सो देन और
पैकिंग उनकी अलग अलग होती है क्योंकि सबका ब्रांड नेम अलग होता है। तो पीएमएस में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये बैच नंबर एक साथ बनाऊंगा तो बैच नंबर एक नहीं कर सकता, अलग अलग बनाता हूं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मतलब टाइम ही ज्यादा लगेगा। और अब मैं मशीन वाइज चलूं, ब्रांड वाइज चलूं, सॉल्ट वाइज चलूं, मतलब इट टुक मी अराउंड 10 days टू थिंक एंड स्टार्ट कि क्या करें। सो यू नो आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने कहा यार अब एक उठाते हैं और करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बन रही है, जैसे बन रही है उसी को मान लेते हैं, ठीक है वो। तो उसको स्टार्ट करा, फिर उनसे पूछा कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो प्लानिंग करने के बाद, या प्लानिंग कैसे करते हो। यस सर, याद आ गया। आई वेंट टू द फैक्ट्री एंड आई सैट देयर जहां पे वो प्लानिंग करते थे। मैंने कहा चलो आज, जैसा आपने कहा था कि आपको प्लानिंग पहले खुद करनी है, यस आई रिमेम्बर, आपने बोला खुद करनी है। मैं वहां जाके मैं बैठा, 4 घंटे बाद मैं उठ के आ गया। मैंने कहा तो बच गया बैठ, ये नहीं होने का मेरे से। अब अगले हफ्ते ट्यूसडे को जाएंगे, सर से पूछेंगे, फिर देखेंगे। शाम हो गई, वहीं होटल में रुका, हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, फिर हिम्मत दोबारा से आई कि अब कल फिर एक बार ट्राई करते हैं। बट व्हाट आई डिड वाज, नेक्स्ट डे पूरी टीम को अपने रूम में बुला लिया बजाय वहां जाने के, क्योंकि वहां पे ना बहुत सारी अनईजीनेस हो रही थी। एनीवेज, देन मैंने पेन और पेपर लिया, जैसे वो कह रहे थे अपने हाथ से लिखना शुरू करा रफ पेपर पे। उन्होंने 1 वीक की प्लानिंग कर दी, मैंने एज इट इज वो प्लानिंग ले आया। लाने के बाद मैं अपने हेड ऑफिस आ गया, वहां पे इन लोगों को मैंने बताया, इन्होंने चढ़ा दिया। जो जो उन्होंने टाइम जिस जिस चीज के लिए कहा था वो मान के हमने कर दिया। तो ऐसे शुरू हुआ, और जैसे जैसे सेग्रीगेट होते गया हर आदमी का काम, सिर्फ पीएमएस ना ठीक अपने आप ना एमआईएस के बाद होना शुरू हुआ। पीएमएस उल्टा सीधा तो बन गया था, जब एमआईएस स्टार्ट कर दिया, स्कोरिंग आनी शुरू हो गई, then things started falling in place. People started telling me कि सर ये मेरी वजह से नहीं है, इस वजह से है, ये कारण है, ऐसा होना चाहिए। You know, it was a self-evolving after that. मतलब आपने मतलब शुरू कर दिया, मेहनत की, और उसके बाद फिर वो इवॉल्व करना शुरू कर गया। तो अब बेसिकली हाँ, मतलब आप लगे रहे, रुका राइट? नहीं। हाँ, रुकना नहीं था, चलता गया। जैसा जिसने कहा वैसा प्लस माइनस करता गया। उसने कहा जी 4 दिन का मैं, कितने चाहिए, 6 ले ले। मैंने 6 को 5 तो बाद में कर लेंगे, पहले 6 में तो कर जो वो कह रहा है, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो पहले पूरा हो। फिर क्या हुआ, जब जब वो जब स्कोरिंग आनी शुरू हुई तो सबने बोलना शुरू, जी मेरी गलती तो है नहीं। मैंने कहा तेरी गलती तो नहीं, तू बता भाई मैं क्या करूं, मुझे समझा, मैं वो कर लेता हूं। तो देन उसने कहा कि वहां से है प्रॉब्लम। तो उस सेक्शन में जाके उस सुपरवाइजर से बात करके उससे समझा, उसको अलाइन करा। तो वो सेल्फ इवॉल्व हुआ, करने से अपने आप हो जाता है सर। एमआईएस आने, मतलब आपसे तो क्या कहूं, बट हाँ उस टाइम ये लगता है कैसे होगा, एक अनअचीवेबल सी बात होती है। बट आफ्टर एमआईएस दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉर, और अभी भी इवॉल्विंग ही है। अभी आई वॉज टोल्ड कि हमें 11:10 पे लॉग इन करना है, और 11:30 ब्रेक हुई। तो इस बीच में हमने एक अभी आयुर्वेदिक का नया प्लांट बनाया है, तो उसकी एक बेसिक एमआईएस इतनी देर में बना ली हमने, मतलब बेसिक एफएमएस बना ली, उसकी एमआईएस बन जाएगी। 10 मिनट थे तो एक, हाँ हाँ हाँ, कुछ दस उसमें मैंने, मिनट हाँ बिल्कुल, अभी आपको बता देंगी मेरी ये कि हमने 10 मिनट में, 10 मिनट तो सर बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, आई थिंक 2 मिनट लगे हैं, वेरी नाइस। अभी आप, शायद 1 मिनट ही लगा है। बिकॉज आपने लॉग इन किया था जब ब्रेक शुरू हुई थी, तो बस ब्रेक शुरू हुई तो उतनी हाँ, देर में कुछ आया तो थोड़ा आपने बोला टाइम है, चलो वो एक सुबह एक काम पेंडिंग था, हमने कर लेते हैं अभी, अब ऑफिस आए हैं तो। एंड दे वर लिसनिंग, आपकी बात सुन रहे थे। मैंने बताया था, ध्यान से सुनो सर क्या कह रहे हैं कि हमें ऑफिस नहीं जाना, चलो। काम नहीं करना। तो कोई तो यहाँ पर एनीवेज, लिखा हुआ है, इसलिए किसी ने लिखा है सर हम भी कर पाएंगे क्या, ऐसा आपको कभी लगता था क्या? सर किसने लिखा है, मुझे नाम बता दो एक बार प्लीज। पीयूष गुप्ता। पीयूष भाई, अगर ना हुआ ना, जैसे सर कह रहे हैं वैसे कर लो, अगर ना हुआ ना, कम एंड कैच मी बाय माय कॉलर, जस्ट डोंट वरी। पीयूष जी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊंगा, जिसकी बैंड बजानी है, मतलब हाथ जोड़ने से लेके मर्डर करने तक मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ। कैसे नहीं होगा, पीयूष, सिर्फ जो सर कह रहे हैं ना उसको फॉलो कर लो। हाँ जी, गॉट इट पीयूष। पीयूष जी, यस सर, यस सर। तो मेरा मेरा क्योंकि सवाल अमित आपसे ये था कि आपको कभी लगता था क्या कि हमसे हो पाएगा, कभी आपके यहाँ भी शेयरिंग हो रही होंगी या कुछ हो रहे होंगे?
सर सच बोलूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। मुझको ये पता था, जब अलाइनमेंट मीटिंग का मैंने वो अफीम चख लिया ना, मुझे, और दूसरा मैंने ना ये गांठ बांध ली थी 80-20। आप कुछ भी कहते रहो, ये सारा कर ले, मैं तो अपने मन में मानता था कि मेरा 80% कर लिया तो राहुल सर को बोल ले, तो बाकी 20% का। मैं रुका नहीं, मैं करता चला गया। मतलब आई एक्चुअली डिडंट हैव, मतलब शुरू शुरू में मेरे को 1 महीने डाउट था, पर जहां मैंने आई गेव इन ऑल माई रेजिस्टेंस, आई ब्रोक ऑल माई चेन्स, एंड आई जस्ट थॉट, मुझको ये तो लगता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, चेंजेस होंगे, और सर इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना अच्छा ग्रुप, इतने अच्छे लोग, सारे, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब अपने आप में एक दुनिया ही अलग है सर ये बीसीआई। आपको सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अच्छा, ये भी बात पक्की थी कि अगर इस क्लास के रहते रहते नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं होने का। तो मैंने ना बहुत सर नहीं सोचा, आपने कहा वहां जा, वहां चला गया, हो गया ठीक है, नहीं हुआ, रो पिट के वापस आ गया, फिर दोबारा चला गया। सो इट इज जस्ट परसिस्टेंस एंड जस्ट। सर एक बात बताओ ना, आपको तो अलग अलग लोग अलग अलग बिजनेस के बैठे, सबको आप एक ही ज्ञान दे रहे हो, कैसे सबका सेम चल जाएगा? ये तो सेल्फ, मतलब करने से ही होगा ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप लगे रहे उस पे काम करने पे। बिल्कुल बिल्कुल लगा रहा। मैंने मतलब मेरे को ये थॉट नहीं था, मेरे को ये थॉट था ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। आई थिंक दैट वाज द की फैक्टर कि मेरे को जब मैंने अपना, आप बिल्कुल मैंने ट्रस्ट कर लिया। अच्छा सर, हाँ, ऐसा नहीं है ट्रस्ट कर लिया, ये 16-17 वाली स्टेज पे, अभी जिस स्टेज पे ये लोग हैं, ये तो बच ही नहीं सकते अब। ये तो बहुत सुपर स्टेज पे है, अपने दुनिया भर की मरा चुके, स्टाफ से बेइज्जती करा चुके, अपने आप को हीरो घोषित कर चुके, और रिजल्ट नीलबटे सन्नाटा है। अभी कहाँ जाएंगे? अब तो अपनी गरज को करेंगे। वेरी अब तो नाइस, करना ही पड़ेगा वेरी भाई, नाइस। कहाँ बच के जाओगे अब? अब तो भाई करना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। वंस योर एमआई स्टार्ट्स, मतलब यू विल हैव सरप्राइजिंग scores like -2800%, एंड यू नो, जस्ट होने दो जो हो रहा है। 1 महीने के अंदर, एमआईएस के स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, डोंट वरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो देन व्हाट इवेंचुअली जब ये सब हो गया, फिर फाइनली सेटल हो गया, देन व्हाट वाज इट लाइक आफ्टर द होल थिंग सेटल डाउन? हाँ बताता हूँ मैं सर, वही बता रहा था कि फैक्ट्री बताया, जाने की जरूरत नहीं। मेरी आउटस्टैंडिंग्स, ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग्स 10 to 12% है सिर्फ। जो ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग है 10 to 12% है, उसमें भी जो हैंकी पैंकी मार में होंगी वो 1-1.5-2% होंगी। अब पहले पता नहीं कितनी थी, क्योंकि पता ही कुछ नहीं था। मैं तो ये मानता हूँ 80-20 के हिसाब से मेरा बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। तो पहले आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी थी ये नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम तो है, रुपी वाइज तो मालूम है, परसेंटेज वाइज नहीं मालूम कि ओवरड्यू कितनी थी, कि जिसके जिस टाइम पे आने थे उतने आए नहीं आए, उतनी मॉनिटरिंग नहीं थी। वेरी नाइस। तो अब मतलब पहले कितने आउटस्टैंडिंग थे, अब कितने, ये चलो ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट इट। प्लस अब कोई डिलेज नहीं है हमारी फैक्ट्री में, वी आर डिलीवरिंग एवरीथिंग ऑन टाइम। कितना मतलब परसेंट ऑन टाइम डिलीवरी है तकरीबन? नहीं नहीं, मैं आई एम थिंकिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, because you know, for every order there is no set time of delivery. uh, I mean, there is no one in this industry who's faster than us. We are fastest in the country in timely deliveries, and people come only because of this. और भी इनकी requirements होती हैं, but कहते हैं कि delivery चाहिए तो यहीं जाओ। And लास्ट मंथ हमारे जो रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, रिपीट ऑर्डर्स मतलब ब्रांड वो पहले बन रहा है और दोबारा बनने आया है, उसकी हमारी एवरेज डिलीवरी 24 डेज है, और न्यू ब्रांड की जो पहली बार बन रहा है जिसकी डिजाइनिंग होनी है वो 32 डेज है। पहले क्या नॉर्मली होता इंडस्ट्री में जो पहले होता था, पता ही नहीं, मतलब हम कहते थे हम 45 दिन में डिलीवरी देंगे, पता नहीं कितने दिन में देते थे। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर, कमिटमेंट 45 दिन की है, 3 महीने तक तो कोई फोन ही नहीं उठाता। वेरी नाइस, उसके बाद बिल्टी नंबर गलत देते हैं, 1 महीना उसमें टालते हैं। वेरी नाइस।
सो आप कह रहे हो कि 3-4 महीने से पहले तो कोई माल नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट, नया ब्रांड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम स्क्रैच आप 45 दिन में दे देते हो, बाकी सब लोग मतलब 3-4 महीने लगा देते हैं इसको करने में। हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब हमारे सेगमेंट में, क्योंकि अगर मेरे को कोई मल्टीनेशनल एक साथ 5 करोड़ टैबलेट का दे, मैं उसकी फुल किटिंग उतने बड़े बैच में ऑलरेडी, आई मीन ये टेक्निकल बात है, पॉइंट इसकी हमारे सेगमेंट में मतलब ही नहीं है कोई जैसे हम देते होते, मतलब जब तक लोगों के डिजाइन फाइनल होते हैं हम तो दवाई बना के दे देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड क्वालिटी सर, क्वालिटी जो आपका फेवरेट पार्ट है, घंटा क्वालिटी, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अगर टाइमली डिलीवरी नहीं है तो क्वालिटी किसी के बाप के बस की नहीं है दे दे, चाहे वो दवाई हो चाहे वो दारू हो, मतलब यू कांट गिव क्वालिटी अनलेस देयर इज डिलीवरी ऑन टाइम। अब क्या है, हमें प्रेशर नहीं है, एक एक स्टेप पे हमारा इन प्रोसेस क्वालिटी चेक भी होता है। आई मीन इट इज अमेजिंग, आई कुडंट इमेजिन, मतलब अगर 2 मिनट कम भी ड्राइंग करी है ना तो भी बैच पकड़ा जाता है। पहले तो मुझे पता भी नहीं था स्टेज पे ड्राइंग भी होती है। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग? ड्राइंग ड्राइंग सुखाना, ड्राइंग अच्छा, ड्राई करना, ड्राइंग, हाँ। ड्राइंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हाँ, So, एंड जो हमारा Deepika, you're saying you're from your Tarang and Deepika, you run hospitals. So आप कह रहे हो कि there are delays are too much. यस सर, बहुत ज्यादा डिलेज होती है, लाइक दैट्स व्हाई मैंने आपको पूछा भी था वो 5% का माइनस कर सकते हैं क्या, बिकॉज हाँ वो टाइम दिया जाता है हमें कुछ कि आपको 48 डेज में मिल जाएगा, बट देन हाँ ग्रेजुअली करते करते लाइक अमित जी कह रहे हैं कि और 15 दिन में अच्छा सर निकल गया, अच्छा पहुंचने वाला है, यही होता है। सो मैम अगर मैं आपसे इसमें कहूँ, आपने मेडिसिन आप बनवाते हैं? हाँ जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, नाउ इफ यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द मेडिसिन और आपके मोबाइल पे एक एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल आए, योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, एंड देन आफ्टर अ वीक they say that your design has been finalized, you get SMS, email and WhatsApp, and then you get same message saying your batch is under granulation, now it is under compression. That would be amazing. That would be amazing because I remember Rahul ji sir was mentioning कि Amazon जैसा वो प्रोटोकॉल होना चाहिए, that सब कुछ timely आपके clients को पता होना चाहिए. So yeah, I think that So process. then हमें उसके बाद क्या होता है? doing that. हाँ, उसके बाद ग्रेन्युलेशन का पता, ग्रैनुलेशन एंड देन आप उसके बाद कंप्रेशन। ग्रैनुलेशन मतलब पाउडर मिक्स कर दिया हमने रॉ, मतलब हर स्टेप के बाद क्लाइंट को व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल चला जाता है, यहाँ पर है, अभी आपका प्रोडक्ट यहाँ पर है, यस, अब यहाँ है, 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 यस, और वो सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक जाता है। सॉफ्टवेयर अब ये अब कोई भेजता नहीं है? नहीं, कोई नहीं भेजता, ये ऑटोमेटिक जाता है, व्हाट्सएप एपीआई से जाता है, वेरी नाइस। तरंग एसएमएस पैक से जाता है। एंड इसमें आई थिंक इट वाज दीपिका, राइट? Deepika and Tarang, both of them, yes. Yeah, that's okay, correct. So ma'am, I would like to say it is not that the importance is not just sending the SMS or WhatsApp, वो कोई भेजना आज की दुनिया में बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इज ये सब भेजने के लिए सबसे पहले सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जहां पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन हो ही ना सके, कोई झूठ बोल ही ना सके। अब मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरा केमिस्ट भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपको मैसेज आ गया या मैसेज नहीं आया। So it is a conclusive evidence of the fact that the PMS is working. Very nice. FMS भी चल रही है, PMS भी चल रहा है, और ये सारा डेटा PMS और FMS से ही जा रहा है। बिल्कुल ऑटोमेटिक। So guys, I imagine अगर आपके क्लाइंट को ऐसे ऑनलाइन रियल टाइम, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं, जहां पर इंडस्ट्री में हर बंदा थक गया है और तंग है कि मेरे को सामान टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है कि टाइम पे नहीं मिलता और फॉलो अप करते रहते हैं। सो तरंग, डू यू आल्सो कोलैबोरेट विद दीपिका के ये जो ऐसे होता है, यस नो? Completely sir, completely sir. Healthcare pharma companies में it is just the follow up, they don't revert, they think that they are multi-billion dollar companies, they don't even revert for timings, timely उनकी ये क्या बिलियन डॉलर बड़ी मल्टीनेशनल भी? Multinational companies, sir. Multinational companies. I've dealt with Bogart. I've dealt with Lilly. I've dealt with Cadila as well. So
most of these companies, they don't even revert. उनके timely reminders के लिए हम थक जाते हैं. We have to ask them क्या हुआ, और जो बीच में मैनेजर होता है जो orders लेकर जाता है vendors का, हमारा जो भी orders लेकर जाता है, they say आ रहा है, production में delay हो गया है, dispatch में delay हो गया है, there were certain orders for which some things were pending. वो सब कुछ कोई revert नहीं आता. And if Amit ji is able to deliver that and do that, all thanks to you, sir. It's all thanks to you. Very nice, ji. Very nice. Excellent. हाँ जी अमित. So what else? So one you have managed to completely make sure कि ये तो मतलब सारा काम pin to plane, मतलब client अगर आ गया आपके पास और आपने ये वाला सिस्टम दिखा दिया, वो तो लेट जाएगा. मतलब I don't know अभी हो रहा है नहीं. नहीं, क्यों नहीं हो रहा सर? बिल्कुल हो रहा है. आप सर आप देखो ना, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि ये कितने अजीब सी बात लग रही है इनको. हाँ, है ना? सो इसी को तो कहते हैं लेटना. हाँ. वेरी नाइस. अब हमारी ना इन हाउस प्रिंटिंग यूनिट भी है. जो हम दवाइयों के डब्बे और फॉइल बनाते हैं वो इन हाउस प्रिंटिंग है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली हमारे लिए ही काम करते हैं. बेसिकली वो हमारी है, 2/3 ओनरशिप उसमें हमारी है, तो हमें सिस्टम्स उसमें भी लगाने पड़े, जब ही तो मतलब टाइमली डिलीवरी होगी, बिकॉज प्रिंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट. सो हुआ क्या, उस प्रिंटिंग यूनिट का काम इतना बढ़ गया हमारे काम के अलावा. वो पैनासोनिक, सिस्का एलईडीज, एक्सपोर्ट मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के एक्सपोर्टर्स उनसे बनवा रहे हैं. हमारे जैसे और कंपनीज उनसे मेडिसिन, जो पहले उनसे प्रिंटिंग इसलिए नहीं करवाती थी कि ये बजाज साहब की यूनिट है, जो पार्टी वहां आएगी उस पर नाम लिखा होता है, तोड़ लेंगे. अब उनको उस बात से फर्क नहीं है, प्रिंटिंग हमारे यहाँ हो रही है. दूसरे मतलब कॉम्पिटिटर मैन्युफैक्चरर्स भी हमारे यहाँ से प्रिंटिंग करा रहे हैं. So that again is only because of the systems and deliveries that we are able to give on time in the printing unit, which is an ancillary unit. जो competitor, manufacturer और pharmaceutical manufacturer है pharmaceutical industry में, वो भी printing आपसे करवाता है. हाँ, मतलब कुछ लोग कराते हैं, पर पहले हमें घुसने भी नहीं देते थे कि, क्योंकि बॉक्स के ऊपर नाम लिखा होता है ना मैन्युफैक्चरर का, हाँ, या मार्केटिंग कंपनी का, दोनों लिखे होते हैं. अब मेरी फैक्ट्री में बन रहा है, अब मुझे तो पता लग गया ना कौन बनवा रहा है, मैं अभी जाके तोड़ लूंगा उसे. हाँ, वेरी नाइस. बट वो फिर भी बनवा रहा है हमारे प्रिंटिंग यूनिट पे. क्यों बनवा रहा है सर? टाइमली डिलीवरी. हम मतलब जब सर मतलब प्रिंटिंग ओके, प्रिंटिंग की यूनिट हमने क्यों लगाई? प्रिंटिंग की यूनिट हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि हम प्रिंटर्स के पास जाते थे, अब वो हमारा फोन नहीं उठाता था, प्रिंटिंग मटेरियल टाइम पे नहीं आता था, तो हम अपने प्रोडक्ट कैसे डिलीवर टाइम पे करें? तो अगर अब गालियां नहीं खानी थी और काम करना था, बट दिस वाज बिफोर आई केम टू बीसीआई. प्रिंटिंग यूनिट पहले ही लगा लिया था बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम वी वर फेसिंग ऑफ नॉट गेटिंग प्रिंटिंग मटेरियल ऑन टाइम. तो हमने खुद अपना यूनिट लगा लिया था जस्ट टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट. ओके, ये तो हो गई सर काम की बात. अब पर्सनल लाइफ में बहुत चेंज आया, वो भी बताऊं? बताओ जी. सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो? गाइस कुछ रिस्पांस करो, कोई बातचीत कर लो. हाँ जी, सुनना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं. सर मेरी टू डू लिस्ट खाली हो गई. ये मेरा आज कल आप शाम आपके पास कॉल आया, मेरा वीकली शेड्यूल है इस वीक का. आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली है. दिख रहा है जी, है ना? मंडे को तो सबको पता है MIS है, एक सेल्स ग्रुप की ट्रेनिंग थी. सर कहते हैं मंडे को सेल्स नहीं करना, MIS EM के बाद क्या करे, तो जब ऑफिस आए तो सेल्स ग्रुप ट्रेनिंग कर ली, 2 इंडक्शन से वो कर लिया. आज ट्यूसडे है, कुछ नहीं था. अब शाम को लिखा है कार ड्राइव, एक स्पोर्ट्स कार की ट्रायल लेनी है, ये आज शाम का काम है 4 बजे का. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे खाली है. सैटरडे 10 o'clock स्पा की अपॉइंटमेंट है, और 12:30 बजे एडवांस हेयर स्टूडियो जाना है अपने हेयर के स्पा के लिए. तो दिस इज माय वीक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या चाहिए? वेरी नाइस. अब ओके, एंड देन यस, now what? I found time to do things I like. I'll show you a picture of mine. You know, I got trainers who helped me not only improve my health but also my style. So I'll just show you some of my pictures. हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप. हाँ सर, वही ढूंढ रहा हूँ, सीखा भी था. नीचे बीच में हरा रंग का बटन है.
सर ये जो टाइम बचा उसमें ये करा. Okay. So you know, I found time for myself. So before, तो you're looking 10 years, 20 years older. Yeah, this was when I joined BCI. That is 2018 October. ये जो फोटो है दिसंबर 18 की है, जो मेरी पहले वाली थी. वो कह रहे हैं कि जी पहले वाली फोटो लग रही है कि आप अपने, मतलब यू लुक लाइक योर फादर, लाइक यू लुक लाइक कि आपके पिताजी होंगे. नहीं मतलब, हाँ मतलब अब मेरे बेटे को मेरा भाई बोलते हैं. वेरी नाइस. So I mean the point is, it's not, वो अलग बात है. The point is कि कभी सोचा नहीं था बिजनेस में रहते हुए कि you can find time for yourself, and it is, I mean, all credits to autopilot. Very nice, very nice. अब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अजीब एक्सपीरियंस आई वुड से हुआ अभी लॉकडाउन के दौरान. माय डॉटर इज 9 years old, शी इज इन द बोर्डिंग स्कूल. तो लॉकडाउन पे घर पे ही है. आई मीन उसको ना थोड़ा मेरे को घर पे देख देख के उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया. उसको ये लगा, वो कहती है कि पापा आप तो कुछ काम नहीं करते, हम तो पुअर हो जाएंगे बहुत जल्दी. आप कुछ नहीं करते, सारा दिन जो है कोट पहनते हो, नीचे निक्कर पहनी होती है और यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हो. वो डिजिटल मार्केटिंग में जो सिखाया गया, हम वीडियोस बनाते हैं अपने. सो आपको, हमें तो बहुत जल्दी हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और हमें अब आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी. उसको ट्रॉमा हो गया इस बात का कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ. एंड मेरा बेटा वो बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड. तो कहती है इसका नाम होना चाहिए चाचा एंड पापा. रिच डैड तो हो गए चाचा, पुअर डैड हो गए पापा. Literally it took me 2 to 3 days to console her कि भाई कुछ नहीं खत्म हो रहा, तू अपना स्ट्रेस मत ले. उसको मैं इतना खाली लगता हूँ. Wonderful, wonderful. Yeah. My wife has started hating me because I have started interfering. क्योंकि टाइम होता है तो अब क्या करता हूँ, इंटरफियर करता हूँ. She started hating me. ये भी एक अचीवमेंट है. जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो समझते हैं जो हमारी सोसाइटी के नीचे कॉफी शॉप है मैं उसका ओनर हूँ, क्योंकि मैं वहीं बैठा रहता हूँ. लोग आके मुझे हाय हेलो ऐसे करते हैं जैसे आई ओन दिस प्लेस, क्योंकि लॉकडाउन में सारा काम वहीं से करा जब से खुला. एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ, we've become very well networked in this BCI alumni. कोई भी चीज चाहिए होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी फीडबैक चाहिए होता है, जस्ट हैव टू पुट अ मैसेज एंड यू गेट n नंबर ऑफ क्वेरीज. मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है. जनरेटर खराब हो गया तो मिल जाएगा, घर बनाना है तो मिल जाएगा, मतलब हॉस्पिटल चाहिए तो यू गेट एवरीथिंग इन दिस एलुमनाई. वी आर so well networked with great people. I mean that's an amazing achievement too. Now I also feel that people in office, family, they now look up to you. They have a special regard for you. They look up to you as a person who has a spine for his word. मतलब जो ये कहता है तो वो करता है. You become trustworthy. And if people around you feel that you are trustworthy, मतलब इससे बड़ी फीलिंग हो नहीं सकती. ट्रस्ट से बड़ा क्या है, हर चीज ट्रस्ट के बेस पे ही है. It's a huge responsibility delivering up to the expectations of people, and people are looking up to you. That's an amazing feeling. पहले क्या होता था? पहले टाइम पे माल तो जा नहीं रहा, ये सब बातें कहाँ से होती थी सर? मतलब पहले क्या होगा? हाँ जी, फैमिली में भी सर. फैमिली में क्या, फैमिली का तो क्या था, फैमिली का तो इतना बुरा हाल था कि जो मैंने आपको आधी कहानी बताई थी, वो कस्टमर से जब सारा दिन झगड़ा करा, वो लैब वाले ने जो सॉल्ट टेस्ट करके नहीं दिया, झगड़ के घर गए और घर जाके अब आपको बीवी से भी बहस करनी है. सारा दिन तो बहस करके आए हो, घर जाके फिर आपको उलझना है. मतलब एनर्जी कहाँ से लाओ इतनी, किस बात की? आई मीन आपने कुछ घर पे भी कमिट किया होगा, वो भी भूले बैठे हो, कुछ पता ही नहीं है क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए हो, कोई टाइम का था पता नहीं. सो थिंग्स, I mean, I actually didn't know what is happening everywhere around me. Now it is all sorted.
Very nice. And what about the profits, etc.? हाँ सर, मैंने बताया कि जैसे सेल्स 1.5 टाइम्स हो गई हैं, एफिशिएंसीज 12-16 घंटे से 8 घंटे में हो गई है। और तो पहले आप 100 रुपए का माल बनाते थे 12 घंटे में, अब आप 150 रुपए का माल बनाते हो 8 घंटे में। वेरी नाइस। और प्रॉफिट्स तो डबल, मतलब 45 to 50% ग्रोथ से 40-100% डबल, 100% प्रॉफिट्स डबल होते हैं, जो कैलकुलेशन करी थी। सो we are at 1.5 times the sales, so we are profits have doubled profit wise also, and efficiencies also have, I mean investments in working capital also has gone down drastically. मतलब सेल भी बढ़ गई है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है, जो पैसे लगे हुए थे बिजनेस में वो कम लगे हुए हैं, और कम टाइम काम करना पड़ रहा है। सो it's not only, मतलब प्रॉफिट इज ओके, दैट इज अ मेजरिंग यार्डस्टिक, बट जो यार आपका जो बिजनेस है, जिस पे कोई आपका कस्टमर आता है, आपकी शीट्स देखता है, आपको जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपको लोग मतलब दे लुक अप टू यू, उसका तो मतलब मैं कह रहा हूँ सर, वो फाइनेंशियल से भी ज्यादा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एंड देन डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, ये वीडियोस बनाना करना, और भी जो भी you know, it has made the presence everywhere. आज मतलब मेरा ब्रदर ही टेक्स केयर ऑफ द सेल्स, सो लास्ट दिसंबर में ट्रेड फेयर था, या नॉट ट्रेड फेयर, फार्मा का CPHI होता है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के लोग आते हैं। So he was in communication with someone in Yemen for getting medicines manufactured. So उसका 1.5-2 महीने से उससे communication था. So he was here and he was supposed to meet him. उसने मेरे को बोला भैया चलो वो आया है, चलो मिल लेते हैं. So I went. So 1.5 महीने से उसके साथ communication में मेरे को देख के कहता है, Sir, I've seen you on YouTube. You know your this video, this thing was very very good. I mean, I was stunned कि मेरी कभी उससे बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है. The presence is there. I don't think, I mean, हमारे पास कोई भी बंदा एक बार इंक्वायरी भी डाल दे तो वीडियोस से टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल एंड all pervasive presence, that has made a lot of difference. That has made a lot of difference. कोई अगर आज क्योंकि and then the book writing thing, that has taken the credibility to the next level. People trust you. They you know, they come and say कि हमें बस यहीं से medicines बनवानी है. तो आपने किताब भी लिख ली है? Yes sir, second भी आ गई है. दूसरी किताब भी लिख ली? हाँ सर, लॉकडाउन में कुछ काम तो था नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और ये सब तब हो रहा है जब प्रॉफिट डबल हो रहे हैं? हाँ, यस सर. वेरी गुड जी, वेरी गुड. So why don't, so if you have something more to share, otherwise why don't you show us some of your sheets? सर एक बस चीज है बताना चाहूंगा, you know, though it might sound on the lighter side, actually, sorry, you know, जब 2015 में I thought of retiring, मुझे यही नहीं पता था कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है, क्यों करना चाहता हूँ, रिटायर होके क्या करूंगा. I didn't have answers to those questions. रिटायर होना ही क्यों है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं परेशान था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था. तो जब ऑपरेशंस आपने अनलॉक करी हमारी, बेसिकली जो हमारा ऑटो पायलट और ऑपरेशन स्मूथ हुई, PMS जो पार्ट है, उससे मुझे ना ये समझ में आया Very nice. So anyway, तो मतलब इतना बुरा हाल था, मेहनत करने को, जी जान लगाने को, पैसे लगाने को, घर बार ताक पे रख के सब करने को तो तैयार है, चुनौतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन, यू नो, ही कैन कम एंड जस्ट ब्लो यू अवे. सॉरी, हाँ, कैरी ऑन. सॉरी, किसी का माइक ऑन हो गया होगा 2 मिनट के लिए. हाँ जी, दैट्स ओके. हाँ, सो
अब वो रिटायरमेंट तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अब वो तो खत्म ही हो गई ना, जो जो स्ट्रेस लेवल था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो नाउ आई कैन लिव अ लाइफ ऑफ माय चॉइस, आई कैन लिव अ क्रिएटेड लाइफ, जो मन करे वो आप क्रिएट करो, करना है करो, नहीं करना मत करो। और प्लस आपको मन की शांति, जो आपका काम है वेल मैनेज्ड है, यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ इट, यू आर नर्चरिंग योर बिजनेस, यू आर डूइंग जस्टिस टू योर फैमिली। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर, आई गॉट माय लाइफ बैक। Very nice, Ji. Amazing. Really awesome. So that's really amazing as getting your life back, getting your profits in place. But let's have a look at some of your systems before we wind up. Sure. Yeah. मैं करूँ? हाँ करो करो। आप बोल, you can now start speaking. So I'll introduce first. आ रहे हो? हाँ जी सर। करो। हेलो एवरीवन। आपका आ नहीं रहा, एक मिनट, आपने लॉग ऑन कर लिया है क्या? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? आप हैंड रेज करोगे क्या? क्या नाम से लॉगिन किया? रिचा रेज योर हैंड। रिचा कालुया। रिचा कालुया, एक सेकेंड। हाँ जी, अब आपका को होस्ट बन गए आप। हाँ जी। हेलो। वापस हेलो बोलिए। हेलो, हाय एवरीवन। आपका ना वो नहीं आ रहा इस पे। रिचा को हाय तो बोल दीजिए सब। रिचा आपका कैमरा नहीं आ रहा, एक बार हेलो और बोलिए। हाय एवरीवन। आपको को होस्ट तो बना दिया मैंने। रिचा कलोहिया। यस सर। हाँ, अब आप आ तो रहे, अब हेलो बोलिए। हेलो एवरीवन। हाँ जी, अब आप आ गए, बताइए। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अब मेरी, जिसमें सारी शीट्स हैं। हाँ अमित, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप वहीं चले जाइए। हाँ सर एक मिनट, बस एक मिनट। सर ये मतलब रिचा माय ये शी I'll go to her and have it done। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि शी इज फेस दी सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी ने फेस करी है। सबसे झगड़े इसी ने, गोलियां सब अपने ऊपर इसी ने ली हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और रिचा ये सर है जिन्होंने हमें कहा था आपको आगे करने के लिए। हेलो सर। हाय, बताइए जी। सर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन गाइस? हाँ जी, बताइए, दिखाइए। सारी शीटें रिचा आप ही संभालती हैं? हाँ सर, शीट्स तो देखते हैं, जैसे प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं और जो डीएमई हैं, वो अपना जो फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, सारी शीट्स नई बनानी होती है, बट उन्हें इंस्ट्रक्शन सर से पूछ के मैं ही देती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, ये आपका दिस इज द पीएमएस? नो सर, पीएमएस। पीएमएस दिखा दीजिए आप। स्क्रीन शेयरिंग शुरू, हाँ अब आपका स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गया। ये पीएमएस है? नहीं, ये पीएमएस है सर, इसमें हम जो भी प्लानिंग करनी होती है, आप दिख रहा है? जितना भी हमारा जो प्लानिंग का डिटेल होता है,
जो ब्रांड नेम होता है, कॉम्पोजिशन है, बैच नंबर है। आगे स्क्रॉल करके दिखाइए। ये डिस्पेंसिंग डिटेल है कि किस तरह से डिस्पेंसिंग होगा, उसका टाइमिंग हमने सेट कर रखा है। फिर डिस्पेंसिंग के बाद में ग्रैनुलेशन होता है, ग्रैनुलेशन पार्ट ये है। फिर क्यूसी होता है टेस्टिंग के लिए। ये सब प्लान्ड एक्चुअल इसमें है सब। सबके कंफर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें टाइम दिए हुए हैं, तो वो उस हिसाब से अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। डन करने पे उस पे ये लोग यहाँ पे अप्रूव और टिक कर देते हैं। अगर कंप्लीट हो जाता है तो टिक लगाते हैं। उनका एक्चुअल और प्लान टाइमिंग हमने दिया होता है, एक्चुअल हो जाता है जब भी वो टिक लगाते हैं इस पे। सब सही डेटा ही एंटर करते हैं। हाँ जी, वो डेटा ठीक रहता है सारा, क्योंकि डिपार्टमेंट में कंप्लीट होने के बाद में क्यूए का भी डिपार्टमेंट है। तो अगर सपोज अगर सेकंड वाले बंदे के पास में वो चीज़ अगर इन्होंने टिक कर दिया और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेकंड बंदे का प्लान आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको फ़ोन करके कह देगा कि भाई मेरे पास तो टैबलेट आई नहीं है, उन्होंने टिक कर दिया है। तो वो मतलब उनकी ट्रैकिंग हमारे पास हो जाती है। वेरी नाइस। इसके बाद में ये क्यूसी है। क्यूसी के बाद सर सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन बने। कंप्रेशन के बाद कोटिंग रहती है, पैकिंग, डिस्पैच, वो सारी चीजें इस पीएमएस में ही है। अभी पीएमएस, अभी प्रोडक्शन प्लानिंग कौन दे रहा है? अब प्रोडक्शन प्लानिंग फैक्ट्री से ही आती है सर। ओके, तो इसका ये पूरा वो बन गया है। जो प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं वो सिर्फ खाली बी कॉलम से लेके आई कॉलम तक फिल करते हैं। बाकी का जो डिपार्टमेंट है हर बंदा अपने आप करता है। प्लानिंग अप्रूव करके सर से अप्रूव करवा के वो अपने आप इसमें फिल कर देते हैं। मतलब वो जिस हिसाब से उनका सिस्टम रहता है कि रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, पैकिंग मटेरियल के अकॉर्डिंगली वो पैकिंग पूरी प्लानिंग करते हैं। ये सारा का सारा ये जो मतलब ये एल्गोरिदम सा बन गया, वो उसके हिसाब से, बस इसमें गलती होने की संभावना नहीं है प्लानिंग नहीं। अगर सपोज रॉ मटेरियल नहीं होगा या पैकिंग मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो डिस्पेंसिंग होगी ही नहीं। जब डिस्पेंसिंग बंदे की अगर कंप्लीट नहीं होगा डिस्पेंसिंग सर इस पे ना फुल किटिंग, वी फॉलो द फुल किटिंग थिंग। मतलब वही चीजें आती हैं जिसके लिए वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस टू स्टार्ट ऑफ विद, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल। वेरी नाइस, excellent. So why don't you show us some more things what you might want to share with us and show us. Guys, are you looking at a PMS? आप लोग 1000 PMS दिखा दूंगा आपको, मगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, गुड है, वेरी गुड है, बट सर मैंने एक मैसेज पढ़ा था which said it looks like an FMS. एक्चुअली मैंने ना जैसे एफएमएस बनाते थे वैसे ही पीएमएस बना दिया था। सो whoever wrote it, this is actually right. मेरे को लगा कि पर मतलब चीज तो वही है, नाम ही तो बदला है, तो कर दिया वैसे ही। हाँ, but guys don't necessarily follow this. You have to make your own PMS. Don't make it कि भाई FMS के जैसे ही बनाना है। अपना स्ट्रक्चर बनाओ, अपना तरीके से बनाओ। Yes. Okay. What else would you like to show us? की क्लीनिंग चेकलिस्ट है। क्लीनिंग चेकलिस्ट के हमने जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है उनसे टाइमिंग ले ली है कि आप किस किस टाइम पे क्लीनिंग करते हो। जब वो जो डिपार्टमेंट वो क्लीन करते हैं अकॉर्डिंगली वो उस पर टिक करते जाते हैं। ये सारी की सारी चेकलिस्ट, मतलब हर रोज के सारे जो झाड़ू पोछा भी हो रहा है वो भी पूरा क्लीन हो रहा है, वो भी पूरा इसमें आ रहा है शीट में, सारी चीजें आ रही हैं। सर दिन में 2 बार हो रहा है, वो भी आ रहा है। हाँ तो जी। दिन में 2 बार ये कॉरिडोर दीवार ये तो मतलब दिन में अगर 3 बार भी झाड़ू साफ सफाई हो रही है, वो भी सारा का सारा इसी में आ रहा है। यस, वो सेग्रीगेट करा हुआ है सर एज पर द रिक्वायरमेंट। कुछ चीजें वीकली क्लीन होती हैं, जैसे दरवाजे रोज साफ होते हैं पर छत हफ्ते में 1 बार होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उस तरीके से करा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग हैं, तो आप टैब ऐड कर सकते हैं इसमें कि अलग अलग टैब पे हर डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। मतलब सर नीचे मतलब जितने कमरे हैं ना, सब कमरों की अलग अलग चेकलिस्ट है। ग्रेनुलेशन 1, ग्रेनुलेशन 2, ग्रेनुलेशन 3, रॉ मटेरियल स्टोर ग्राउंड फ्लोर, रॉ मटेरियल स्टोर फर्स्ट फ्लोर, हर एक रूम की अलग है। ये लाल में क्या है?
डिले है, अगर जो गिवन टाइम से ज्यादा अगर टाइम पे करते हैं तो वो रेड हो जाता है। बाकी सब ऑन टाइम है? बाकी सब ऑन टाइम रहते हैं। येलो है जो पेंडिंग रहते हैं वो येलो, हमने इसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, लाइक आपने जैसे बताई थी उसी के अकॉर्डिंगली। अगर जो वर्क नहीं हुए हैं वो येलो रहेगा। इन्हीं के हिसाब से हम MIS बनाते हैं। MIS में पता चल जाता है कितना डिले हुआ है, कितना इनकम्प्लीट वर्क है और कितना तो वर्क आपको मतलब ये मालूम है कि कौन से दरवाजे, कौन सी मतलब जमीन लेट साफ हुई है? हाँ जी। कौन से कमरे की कौन सी मतलब जमीन सही साफ हुई है, गलत साफ हुई है? हाँ जी। और इसमें अगर गलत, और नहीं भी हुई है। हाँ, अगर गलत टिक कर दिया? नहीं सर, वहाँ पे गलत टिक करने का चांस है ना, एक बंदा नहीं नहीं है। है सर। मैं आई आंसर दिस। एक तो जो हमारा प्रोडक्शन हेड है उसकी अपनी चेकलिस्ट है, ही हैज टू गो ट्वाइस अ डे इन द फैक्ट्री एंड टेक एवरीथिंग। Then there is the operations manager who has to go once a day and take everything. And then on a Saturday, there is this QA guy who is supposed to send us pictures of whatever inappropriate is found. तो फोटो भी आती है रोज, अलग अलग ऑडिट भी हो रहे हैं, तो उसके आप कह रहे हो कि ये मतलब जिस आपने ये देखा है कि ये फुल प्रूफ है, ये लोग इसमें यू कांट मेस विद दिस? हाँ मतलब 95-5, 80-20 95-5 तो है। 95 इज गुड इनफ, 95 से ज्यादा चाहिए भी नहीं हमको। हमको तो 85 90 से भी ज्यादा हाँ नहीं। वो है, मतलब उतना है, मतलब 100% करना तो फिर वो एक अलग कहानी हो जाती है, उतना वो नहीं रिक्वायर्ड चाहिए, नहीं। वो नहीं चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो था ही नहीं। पहले तो यही नहीं मालूम कि आज झाड़ू पोछा भी हो रहा है क्या। सर पहले तो मत ही पूछो, दवाई की फैक्ट्री थी, मैं क्या बोलूं आपको। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। समथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शो अस? ये है प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, उनकी शीट है जिसमें हमारी सारी शीट की डिटेल्स रहती है। डेली बेसिस पे वो सारी शीट्स मॉनिटर करते हैं। अगर किसी भी शीट येलो होता है, रेड होता है या कुछ उन्हें लगता है कि अलग हो रहा है तो वो मेरे को इन्फॉर्म करती है। मुझे लगता है मैं डायरेक्ट बात कर लेती हूँ, अगर मुझे लगता है सर से वेरीफाई करवाना है या सर से डिस्कस करना है तब मैं सर को कॉल करती हूँ। वंस इन अ वीक सर ये सारी शीट्स वेरीफाई भी करते हैं। हमने डे डिसाइड कर रखे हैं, तो उसमें जब ये वेरीफाई करवाएं तो ये इस पे टेक करते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्होंने सारी शीट्स कब सर को दिखा रखी हैं। सर पॉइंट इज, ये चेकलिस्ट है पीसी की कि टोटल शीट्स जो वो मॉनिटर कर रही है उनको सबको एक शीट पे ले आए, उस पे फिर हम लोग वीकली उसको देख लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरी नाइस। कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म दिखाओ एक बार अगर। कस्टमर की जो भी कंप्लेन आती है वो हम इस वाली शीट पे एक फॉर्म बना रखा है, गूगल फॉर्म, वो फिल करके इस वाली शीट पे लाते हैं, जिसके लिए एक बंदा पॉइंट किया है, वो उन्हें रिजॉल्व करके अपना टिक लगाते हैं। मतलब सर कोई भी कंप्लेंट होती है वो यहाँ पे आके वी मेक श्योर रीजन इज फाउंड, एक्शन इज टेकन एंड देन इट इज वेरीफाइड फ्रॉम अस, सो दैट एटलीस्ट वी रोहित इज माय ब्रदर, सो माय ब्रदर एंड माई सेल्फ, हम दोनों उसको वेरीफाई करेंगे। कंप्लेंट को वी ट्रीटेड वेरी स्ट्रिक्टली कि कोई कंप्लेंट आई है तो उसको तो रिजॉल्व करना ही है, फिर जैसा आपने सिखाया है कि सॉल्व के अलावा एलिमिनेट भी करना है कि आगे ना हो पाए। सो वी मेक श्योर कि ये बिल्कुल अपने आप को, मतलब दिस इज हेल्प्ड अस इंप्रूव अ लॉट विद इन आवरसेल्व्स। मतलब जहां जहां कंप्लेंट आती है आप एक सिस्टम बना के डालते जाते ताकि वो कंप्लेंट एलिमिनेट भी होती जाए, और ये सारी जो है ये एक बार आपकी नजर से निकलती है। और फिर हम कस्टमर से बात भी करते हैं, उनको बताओ, उनके रिजॉल्व भी करते हैं ना कि देखो कस्टमर का कंप्लेंट है तो उनको सेटिस्फाई भी करना है। वेरी कस्टमर भी खराब नहीं हुआ, सिस्टम भी ठीक हो गया। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा वो दिखाओ जो लेबर हमारी हर डिपार्टमेंट में आज आदमी कम है ज्यादा है, वर्कर्स डिटेल। हाँ फिर हाईली ओवरड्यू क्लाइंट्स दिखाना।
अमित, मैंने रिचा को म्यूट किया हुआ, नहीं तो एको हो रहा है, तो अब आप बात कर लीजिए या रिचा बात कर ले, वन ऑफ यू। आप ये बता दीजिए क्या है, कैसे है। सर ये वर्कर्स डिटेल है। हर डिपार्टमेंट में हमने रिक्वायरमेंट लिख रखी है, इतने इतने बंदे हैं। ग्रैनुलेशन में एक जैसे 2 ऑपरेटर हैं, उन्हें 5 वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो डेली बेसिस पे जो डिपार्टमेंट हेड होता है उसके पास हर डिपार्टमेंट वाइज कितने बंदे होते हैं वो उनकी एंट्री कर देते हैं। अगर सपोज शॉर्ट होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो हमें पता रहता है, अकॉर्डिंगली हम इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी काम में शॉर्ट मतलब ये नहीं हो कि मैन पावर कम है या ज़्यादा है। तो हर डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फिलिंग टू ग्रेन्युलेशन, आपको हर डिपार्टमेंट वाइज आपको मालूम है कितने लेबर है, कितने कम है, कितने ज्यादा है, और उसको इस शीट से ही आप मैनेज कर लेते हो। हाँ जी, जो ये एक्सक्यूज नहीं रहता कि मैन पावर कम है या हमारे पास किसी डिपार्टमेंट में बंदे ज्यादा है या किसी में कम है। वेरी नाइस। और ये सारा डेटा फॉर्म से आ रहा है, कैसे आ रहा है? सर डेली बेसिस पे फिल करते हैं, यहाँ पे जो इनके डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो फिल करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि लीव पे चला गया एंड देन उसके बदले काम कौन करेगा? टाइम पे पता चला नहीं चला, तो भी चीज को डिस्टर्ब कर देता है। सो रिचर्ड शो यू दैट। ये लीव स्टेटस वाली शीट है सर। सर आई विल एक्सप्लेन दिस। इसमें क्या है, डेली बेसिस पे ये अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ। तो डेली बेसिस पे उनको फिल करना है। जैसे कोई अगर छुट्टी पे नहीं है तो भी ये ऑटोमेटिकली एनए आएगा ही आएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक भी दिन स्किप होगा। प्लस अगर वो छुट्टी ले रहा है तो लीव स्टेटस एक दिन पहले बताया है या आया ही नहीं, वो जैसे 1 डे अर्लियर उसने इन्फॉर्म कर दिया या सेम डे पे उसने सिर्फ फोन कर दिया मैं नहीं आया, ये उसने प्रोडक्शन हेड को बताया और जो हमारा ऑपरेशन हेड है वो इसको चेक करता है। प्लस उसके बदले असाइनिंग पर्सन कौन काम करेगा। तो अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये बंदा नहीं था तो काम नहीं हुआ। अगर बंदा नहीं था तो असाइंड पर्सन है, काम होना चाहिए। वेरी नाइस। सो यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स की जिस वजह से काम रुक जाए, चाहे वो फुल किटिंग हो, मटेरियल हो, लेबर हो, वो भी पहले से प्लान हो जाती, सारा डेटा शीट पे है। वेरी नाइस। और ये सारा वेरीफाइड में अमित सर, इस पे आपके टिक है, टिक 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 टिक। हाँ यस सर, यस सर। वो मैं वीकली एक बार ये सब मंडे के मंडे ये सब करता हूँ, एमआईएस के साथ साथ ये एक बार चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। समथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शो अस? सर बहुत सारा, बताओ क्या क्या देखोगे। डिजाइनिंग की कोई शीट्स है, आप डिजाइनिंग करते हो, फॉर्मुलेशन करते हो? हाँ वो प्रिंटर का दिखा दो। डिजाइनिंग करते हैं ना प्रिंटिंग में? सर ये शीट है ग्राफिक्स की। जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, हाँ जी, जब भी कोई ऑर्डर एक्सेप्ट होता है तो इसमें हम जो पीएम ऑर्डर वाली जो शीट होती है उससे हम यहाँ पे डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे कॉपी पेस्ट करवाते हैं। हमारा सिर्फ काम है ब्रांड नेम और आइटम और टाइप लिखने का। बाकी का जो प्रिंटर वाला साइड है सबने अपना टाइम बता के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो पढ़ लेते और जैसे जैसे उनका वर्क डन होता जाता है वो बताते जाते हैं और इस पे टिक करते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और एफएमएस के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। इसमें सर जैसे आप डिजाइनिंग का पूछ रहे थे, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डिजाइन बना। डिजाइन बनने के बाद करेक्शंस, मतलब जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल्स में होता है कि वार्निंग्स आती हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन पे जानी चाहिए, रेड लाइन आनी चाहिए, वो भी जो भी टेक्निकल मैटर है वो सब करते हैं। इसमें आगे करना है। उसके बाद करेक्शंस के बाद विद इन टाइमली ये बिल भी करेक्शंस हो गई, अब प्रिंटिंग में चला गया तो वो टाइम पे बिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जब वो फैक्ट्री पहुंच जाता है उसकी अलग शीट है कि जब आ गया, जितना ऑर्डर किया था उतना आया नहीं आया, उस तरीके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सेल्स का, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो आप कर रहे हो और वो सब जो कर रहे हो, सारा सेल्स का हर लीड को ट्रैक कर रहे हो, फॉर्म को, उसको, वो सब है?
सेल्स फनल्स और वो सब सारा ट्रैक होती है, हर लीड ट्रैक होके जा रही है। आप म्यूट पे हो अमित, आप एक मिनट रुको, मैं आप हाँ आप हो गया। हाँ सर, ये रही जो जो भी हमारी क्वेरीज आती हैं, सारी क्वेरी एक शीट में चढ़ती है, सारी क्वेरी एक शीट पे है। आगे कौन जाओ, कब किससे समझ गया। रिचा एक बार पूरा दिखाओ। क्वेरी अगर 2 PM तक रिसीव होती है तो सेम डे आंसर करते हैं आप। यस, और लाल में क्या है ये? रेड में क्या है? डबल एंट्री, कोई एक क्वेरी फोन पे भी आ गई और मेल पे भी आ गई, सेम क्वेरी। ओके, और इसमें हर चीज का ट्रैक किया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे क्या हो रहा है। फिर इन सबको वीडियोस भी जाते हैं डिजिटली, वो अलग शीट है। इसमें ये शीट इसी में दिखा दो। इन्हीं का सर यहाँ से फिर कन्वर्जन आ जाता है, कितना परसेंटेज न्यू कस्टमर्स कन्वर्ट हुए, कितने रिपीट कन्वर्ट हुए, वो सब कन्वर्जन ट्रैकिंग इससे आ जाती है। ये सब वीडियोस हैं, हमने सीरीज ऑफ वीडियो कोरियोग्राफ करी हुई है। डे 1 पे ये वीडियो जाएगा, डे 2, डे 3, डे 4 ये सब चला जाता है। ये इनकी दिखाना, कन्वर्जन दिखाना। तो अब एक बार बंदे ने अगर क्वेरी डाल दी तो रोज उसको वीडियो मिलते रहेंगे, ये होगा। हाँ, क्योंकि आपका सेल्स प्रोसेस है पूरा रन कर रहा है। यस। अब यह मेल से कितनी आई, फेसबुक से लीड आई, लैंडिंग पेज से लीड आई, फैक्ट्री से लीड आई, कहां से आई, क्या आई, ये वाला। यस, हाँ वो दिखा, शीट दिखा दो। सर और दिखाऊं सर शीट्स? सफिशिएंट? बस सफिशिएंट है, क्योंकि अब हमारे को ना समझ में आ नहीं रहा ज्यादा मेरे ख्याल से, और समझ में आएगा भी नहीं जब तक के खुद ना बनाओ। सर वो बात ठीक है, बट ना ये जितना, मतलब आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीवन, ये ना डेफिनेटली मतलब इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, पर नहीं मुश्किल नहीं है। मतलब स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो सर कह रहे हैं ना वो बस करते चलो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और आई मीन आप खुद देखो ना, मुझे खुद अब याद भी नहीं है, दे आर टेलिंग, मतलब उन्होंने तो कोर्स भी नहीं करा, उसके बावजूद वो इतना एफिशिएंटली रन कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डूएबल ये नहीं है, मतलब कोई थॉट की बात ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई प्लांटेड है सर की तरफ से कि अपनी, क्योंकि ये सब कहाँ से दिखाएंगे, मतलब क्योंकि ऐसे थॉट्स हमें भी आते थे कि ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बना रहे हो हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, है ही नहीं। आपके ग्रुप में ही मैं मतलब कई लोगों को जानता हूँ जिन they were with me in digital marketing. I mean, Ankur is there in the group. You can talk to him. We've done the digital marketing thing together. So all I want to say is कि बस जो सर कह रहे हैं ना वो कर लो. It is a golden opportunity. और आप लोगों का ना हाथी निकल गया है, सिर्फ पूछ रह गई है. You are not only going to become good in business and work, you'll elevate as human beings also. मतलब दोस्तों को तो देखो, दोस्त तो दोस्त होते हैं, दोस्त तो उनको अगर हम छोड़ दें, जो आदमी के 10-5 दोस्त होते हैं ना, आपको ना लोग ही अच्छे नहीं लगेंगे. You will require, you know, people of a reasonable intellect and sense of honor for word to even talk to. मतलब you will literally, you know, start hating would be the wrong word, but you would be uncomfortable with people who are saying and not honoring or not committing to what they say. मतलब you will evolve as human beings also. Profits तो बढ़ ही जाएंगे. जैसे सर कहते हैं ना, हमें भी लगता था कि ये तो कहने की बात है, पर ऐसा है नहीं. मतलब actually it'll make a whole difference to your lives. So just follow what sir is saying. Awesome, Haji. Awesome. Really nice. Great. And thanks a lot
for coming and sharing. It's been sir, a long. thank you. We've been. Thank you. मतलब it is thank you क्या सर, it is an honor. मतलब आपने बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. It is an honor for me. एंड मतलब मैं तो अभी भी मेरा बस चले ना, मैं गर्दन रख पे तलवार रख दूं सबके कि सालों करो जैसे सर कह रहे हैं, बस कर. ये चीज मतलब it is so desperately needed for everybody. Very nice ji. Would you like to give us your phone number in case? What's your number? Yes, I'll just type it. Yes, it is 95 822 44 164. So Amit Bajaj. Yes. So Amit 95. Yeah. So somebody else has also typed it. So good, great. Yeah. So if anybody needs you, please write down his number. You can talk to him. Yeah, everyone is most welcome to call me anytime. और जैसे बाकी बीसीए लोग नहीं कहते हैं कि मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं कॉल बैक कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उठा लूंगा, मेरे पास कोई काम ही नहीं है. चलो, very nice. Very good. Thanks a lot. ठीक है सर.